हेलो सेकंड ग्रेड एस्पिरेंट्स। आज हम अपने सेकंड ग्रेड के जीके पेपर में एक टॉपिक है अपना फोर्ट, जैसे दुर्ग। ये है राजस्थान की कला और संस्कृति से संबंधित टॉपिक है। वो पिछले सालों में जितनी भी भर्तियां हुई है सेकंड ग्रेड की, उनमें जितने भी क्वेश्चन आए हैं फोर्ट के, वो आज हम सारे के सारे यहाँ पे कंपाइल कर रहे हैं। इसका मतलब है, जब आप पिछले सालों के क्वेश्चन देखोगे फोर्ट के, तो आपको रियलाइज होगा इस टॉपिक को किस प्रकार पढ़ना है, या फिर कितनी डेप्थ में पढ़ना है और कितना ऊपर ऊपर पढ़ना है। तो बिना देर किए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि सूर्य में जौहर नहीं हुआ है। उसका मतलब तीन में हुआ है, एक में नहीं हुआ है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें जयगढ़ की, तो जयगढ़ दुर्ग में किसी भी प्रकार का कोई भी जौहर नहीं हुआ। गागरोन की बात करें तो दो बार हुआ है, 1423 और 44। दो बार इसमें जौहर हुआ है। सिवाना की बात करें, सिवाना में एक बार हुआ है, सॉरी दो बार हुआ है। और जालोर की बात करें, जालोर में एक बार हुआ है। ठीक है, चलिए इसकी कुछ ब्रीफ समरी है हमारे पास। यहाँ देखिए, घावरण दुर्ग में 1423 और 44 में दो बार जोहर हुआ है। और ये करने वाले कौन थे? पहले तो रोशन शाह, ये मालवा के शासक थे। और जब दूसरी बार हुआ उस टाइम थे महमूद खिलजी, ये भी मालवा के शासक थे। तो दोनों बार मालवा के शासकों ने ही घावरण पर आक्रमण किया था, जिसके कारण जौहर करना पड़ा। ठीक है, सिवाड़ा में दो बार हुआ है, 1308 में और 1582 में। जालौर में एक बार हुआ है, 1311 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है हमारे कुछ जौहर की टेबल, जिसमें सारे के सारे जितने दुर्गा में जौहर हुए हैं उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो सबको एक एक करके पढ़ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये अगेन ये सवाल आपसे आगे, किस दुर्ग को गढ़ बिजली के नाम से जानते हैं? बट इसमें एक ट्रिक है कि इसमें दो तारगढ़ दे रखे हैं, एक अजमेर वाला और एक बूंदी वाला। और कंफ्यूजन तो होता ही है, क्योंकि अरावली और गढ़बिठली ये अजमेर में है, तो ये वाला हमारा तारागढ़ किला सही होगा। जो बूंदी का तारागढ़ किला है वो गढ़बिठली नहीं किला पे। ठीक है, जो तारागढ़ दुर्ग है या गढ़बिठली है, उसमें एक मीरान साहब की दरगाह है। इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पूछा जाता है अमूमन एग्जाम में कि मीरान साहब की सब दरगाह कहाँ पे है। इनका पूरा नाम देख लो, मीर सैयद हुसैन किंग्सवार की दरगाह। ठीक है, घोड़े की मजार है, ये इंपॉर्टेंट है। उत्तर भारत की एकमात्र घोड़े की मजार है। नाना जी का चादरा, गोल झालवा, इब्राहिम का चादरा, ये भी इम्पोर्टेंट है। बड़ा चादरा रूप की रानी उमा देवी की छतरी भी है यहाँ पे। पृथ्वीराज की स्मारक भी है, क्योंकि इनकी कतनी याद रही है तो इनकी स्मारक भी याद नहीं है। तारागढ़ की पहाड़ियों के नीचे एक प्राचीन गुफा तीसखाना भी है, और जिनमें अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान चामुंडा माता के दर्शनार्थ पहाड़ियों में जाया करते थे। फिर ये गढ़बिटली या तारागढ़ किले के अन्य फैक्ट हैं जो आपके सामने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल है अबुल फजल। ये भी स्टेटमेंट बेस्ड है। ठीक है, जितने भी स्टेटमेंट आते हैं बड़े, वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। यहाँ पे अबुल अबुल फजल ने एक किले के बारे में ये कहा था कि ये इतनी ऊंचाई पर स्थित है, अगर इसको नीचे से ऊपर देखा जाए तो हमारा जो सर की पगड़ी है वो नीचे गिर जाती है। तो ऐसा स्टेटमेंट कौन से किले के बारे में कहा होगा? तो ऑब्वियसली ये हमारा जो कुंभलगढ़ किला है, ये ऊंचाई में काफी ऊपर स्थित है। इसलिए जब हम नीचे से, ये पहाड़ी पर भी है, जब हम नीचे से देखते हैं तो काफी सर को ऊपर करना पड़ता है, जिससे सर की पगड़ी भी गिर सकती है। इसीलिए इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुंभलगढ़ के वास्तु हैं वो मंडन जी थे। जो कुंभा के जितने भी स्थापत्य कला है, उनके जितने भी स्थापत्य कला के जो शिल्पकार थे वो मंडन ही थे। ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग के भीतर एक लघु दुर्ग है जिसे कहते हैं कटारगढ़। ठीक है, जैसे मेवाड़ की आग भी कहते हैं। महाराणा कुंभा यहाँ रहकर मेवाड़ के साम्राज्य को देख रहे थे। इसी दुर्ग को मेवाड़ की आंख भी कहता है। जनरल जेम्स टॉड ने इसे सुदृढ़ बना होने के कारण क्या कहा? एस्ट्रोबर्ग। ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अबुल फजल का आया है तो कर्नल जेम्स टॉड का भी आया है। और इन्होंने ही इस कटारगढ़ को क्या कहा? एस्ट्रोबर्ग। ठीक है, कटारगढ़ के बारे में अबुल फजल ने कहा था कि ये इतनी ऊंचाई पे है, अगर उसको देखें तो ऐसा की पगड़ी नीचे गिर जाती है। इसी दुर्ग में पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसे कहते हैं उड़ना राजकुमार, वो राणा सांगा के भाई भी थे। महाराणा सांगा और महाराणा
सुदेशी और महाराणा प्रताप को बचपन बचपन भी बीता है, क्योंकि मेवाड़ के जितने भी राजा हुए हैं वो काफ़ी समय तक कुंभलगढ़ में रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चित्तौड़गढ़ के बारे में एक स्टेटमेंट है ह्यूसुन केशन का। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है चित्तौड़गढ़ तो, इधर काफ़ी बड़ा है इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चित्तौड़ के सुनसान परित्यक्त चित्तौड़ के सुनसान परित्यक्त किले में विचरण करते समय मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी भीमकाय जहाज की छत पर चल रहा हूँ। एक बड़ा सा जैसे कोई बड़ा सा यहाँ पे जहाज है, अगर जहाज के ऊपर पे छोटा सा आदमी घूम रहा, मतलब आदमी बड़ा ही होता है लेकिन यहाँ पे दिखने में छोटा, तो उसको ये किला पूरा एक जहाज के समान लगता है। उसे लगता है कि वो किसी जहाज की छत पर चल रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए चित्तौड़गढ़ की जो आकृति है वो कुछ इस प्रकार है, इस प्रकार। और यहाँ पे पूरा सा बड़ा किला बना हुआ है। मेहरानगढ़ के बारे में क्या स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट याद रखना, ह्यून केशन का है। ठीक है, मेहरानगढ़ के बारे में दो स्टेटमेंट है, एक कैनेडी का और किपलिंग का। ये दोनों ही अमेरिका के राष्ट्रपति है, जैकलिन कैनेडी। और तो जॉन एफ कैनेडी ने इस दुर्ग को 8वां अजूबा कहा, सातवां ही 8वां किसे कहा, रूडयार्ड किपलिंग ने। दुर्ग का निर्माण परियों और देवताओं ने किया। ठीक है, रणथंभौर दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने ही कहा था, जब अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे आक्रमण करके यहाँ केसरी और जोहर होने के बाद वो यहाँ पे अधिकार किया था, उस समय ही अबुल फजल ने कहा था कि बाकी दुर्ग मदून दंगे हैं, ये बख्तर बंद है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, दूसरे एग्जाम में यार सेकेंड ग्रेड में अभी तक नहीं आया, तो हो सकता है आ सकता नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कटारगढ़ दुर्ग किसका हिस्सा है, पढ़ के आ गए हैं, कुंभलगढ़ का है। ठीक है, देखिए, गढ़बिटली 2 बार आ गया, कटारगढ़ 2 बार आ गया। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं PYQ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ताकि हमें पता चले कि हमें किस और डायरेक्शन में तैयारी करनी है या फिर कितना डीप पढ़ना है। क्या हम क्या होता है, कभी छोटे छोटे टॉपिक को इतना पढ़ने बैठ जाते हैं कि दूसरे वाले टॉपिक हमारे जो आसान आसान है वो छूट जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ आया सिवाना का किला, ये भी सवाल रिपीटेड है। ठीक है, एक बार एक और आएगा MCQ में आगे। सिवाना का बुद्ध का निर्माण करवाया था, तो उसका निर्माण करवाया था वीर नारायण। किसने करवाया, वीर नारायण, वीर नारायण पवार दस। ठीक है, और ये दूर कहाँ पे, जो चुपन की पहाड़ियाँ है ना की, जब हम राजस्थान जियोग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें जो गोरवाड़ क्षेत्र आता है उसमें आती है हमारी छप्पन की पहाड़ियाँ। और यहाँ पे एक हल्देश्वर पहाड़ी है। ठीक है, और इसको संकट काल में मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली भी कहा जाता है, संकटकालीन राजधानी भी कहा जाता है। कि मेवाड़ पे जब जब आक्रमण हुए हैं तो यहाँ के शासकों ने शिवाड़ा में अपने जो भी है शरण ली है। इस दुर्ग पर 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने और 1582 में 2 बार साके हुए हैं। 82 में यहाँ पर किसने आक्रमण किया था, मोटा राजा उदय सिंह, जो मेवाड़ के शासक, सॉरी मारवाड़ को, मोटा राजा उदय सिंह। सिवाड़ा के किला के साथ सातल सोम और राठौड़ कल्ला की शौर्य गाथाएं जुड़ी हुई है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये अगेन तीसरी बारी है सवाल, टारगेट किस रूप में अवस्थित है, सिंपल सवाल है, भूटान का कुंभलगढ़। ठीक है, अभी ये सवाल, इस सवाल को देख के आपको क्या लगता है, ये 3 बार आ गया। ठीक है, टोटल लगभग 21 हजार में सिर्फ ये सवाल 3 बार आ गए। अब जितने भी हमारे किले हैं, उन किलों में कुछ न कुछ महल वगैरह हैं, तो उन महलों को, उनके नामों को याद करना जरूरी हो जाता है, ये सवाल यही सिखाता है हमें। ठीक है, ताकि आगे आने वाले सवाल जो है हमारे गलत ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जलदुर्ग, क्या जलदुर्ग आता है श्रेणी में, तो इन चारों में से कौन सा दुर्ग है जो जलदुर्ग श्रेणी में आता है, तो जलदुर्ग वैसे जैसलमेर गया, जो जैसलमेर में तो कहीं जल है नहीं, ये रेगिस्तान में है। कुशलगढ़ पहाड़ी पे, चित्तौड़गढ़ पहाड़ी पे, पीछे होता जागरण है, गागरोन का किला है जलदुर्ग है, क्योंकि इस किले के 3 और नदियाँ जाती है और वो बेसिकली पानी, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, जलदुर्ग। ये सवाल आगे और आएगा, जिसमें हमें बेसिकली नदियों के बारे में पूछा है कि गागरोन का जो किला है वो कौन कौन सी नदियों पर स्थित है, गागरोन के। अब दुर्गों की श्रेणियां देख लेते हैं। कौटिल्य ने कितने प्रकार बताए दुर्गों के, 4 प्रकार बताए। ठीक है, तो मनुस्मृति में 6 प्रकार है और शुक्र नीति में 9 प्रकार है।
ये सवाल बेसिकली नहीं पूछते हैं, लेकिन आपको याद रखना है। कौटिल्य चार होता है, मनुस्मृति छह और सूत्रनीति में 9 प्रकार की श्रेणी होती है। अब कौटिल्य ना उच्चार होता है, उसमें देख लेते हैं। औदक दुर्ग, ठीक है, पर्वत दुर्ग, धानवन दुर्ग और वन दुर्ग। वन दुर्ग आपको पता है जंगल में होते हैं, धानवन दुर्ग रेगिस्तान में होते हैं, पर्वत दुर्ग जो पर्वतों पर होते हैं, और औदक दुर्ग वो होते हैं जिनके चारों ओर क्या होती है, एक बड़ी खाई, ठीक है। मनुस्मृति के अनुसार 6 प्रकार है। धनु दुर्ग है, धनु वही दानव दुर्ग जो रेगिस्तान होगा। मही दुर्ग, मही का मतलब होता है जमीन के ऊपर बने हुए। जल दुर्ग, पानी के चारों, जिसके चारों ओर पानी है। वृक्ष दुर्ग जो पहाड़ी पे है। गिरि दुर्ग जहाँ पे राजा रहता है, और गिरि दुर्ग जो पर्वत पर बना है। शुक्र नीति में 9 प्रकार है। वन दुर्ग, धन, जल, गिरी, शाह, एरण, पारीख, पारित और सिगी दुर्ग। अभी कौन कौन से श्रेणी है, इनको कौन कौन से नामों से जानते हैं, इसका क्या मतलब है वो हम देख लेते हैं। जो बारीक दुर्ग है, ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर क्या होनी चाहिए, गहरी खाइयाँ। उदाहरण के लिए देख लेते हैं। लोहागढ़, जो कि कहाँ है, भरतपुर में। जूनागढ़, डी का किला, ठीक है। ये तीनों ही बारीक दुर्ग, मतलब इनके चारों ओर क्या है, खाइयाँ, और उन खाइयों में पत्थर भी हो सकते हैं, कांटे भी हो सकते हैं, और पानी भी हो सकता है। फिर आता है जलदुर्ग। जलदुर्ग या उदक दुर्ग, जिसके चारों ओर क्या होना चाहिए, पानी। कौन कौन से उदाहरण, गागोन का किला, शेरगढ़ बारा और फैसलोबर। ये तीनों किले नदियों के किनारे, इसलिए इनको जलदुर्ग कहा जाता है। फिर आता है गिरिदुर्ग, जो पहाड़ी पर बना है। धानंदुर्ग, जिसके चारों ओर क्या है, मरुस्थल। उदाहरण के लिए जूनागढ़, भटनेर का किला, ये जूनागढ़ बीकानेर में देख। भटनेर का किला, जैसलमेर का किला और नागौर का किला, ये सारे किले किस में आते हैं, धान, क्योंकि इनके चारों ओर रेगिस्तानी। नेक्स्ट लाइक, वन दुर्ग श्रेणी देख लेते हैं। वनों का मतलब जो जंगलों में है। रणथंभौर, सिवाना, कुंभलगढ़। सहाय दुर्ग, सहाय दुर्ग का मतलब होता है जहाँ पर राजा की कुछ सेना रहती है, जो सहायता के लिए तत्पर रहती है। वीर तथा साथ देने वाले बंधुजन रहते हो। अगला था एरन दुर्ग। भारत में क्या होना चाहिए, पत्थर और कांटे। अगर हम किसी किले के भीतर घुसते समय हमें पत्थर और ढेर सारे कांटे मिले, इसका मतलब वो जो किसकी श्रेणी में आ रहा है, एरन दुर्ग। कौन कौन से एग्जाम है, एक चित्तौड़ और एक जालोर। जालोर का दिन, ठीक है। पारीत दुर्ग, जिसके चारों ओर क्या हो, परकोटा। पारीत से एक नाम याद है, वो परिधि। परिधि का मतलब होता है जिसके चारों ओर क्या हो, बाउंड्री। वही तो परिधि है, उसी के नाम पे ये परकोटा हो गया। अब जिसके चारों ओर परकोटा है वो क्या है, पारीत दुर्ग। जैसे कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ है ना, 36 किलोमीटर की दीवार, वो परकोटा ही है एक प्रकार से। तो कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ भी इसका एक उदाहरण। शैली दुर्ग, जहाँ पे सेना रहती है, ये सबसे बेस्ट होती है, ठीक है। गिरिदुर्ग, गिरी गहवर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। वो दुर्ग जो गुफा के रूप में बना हुआ है, ठीक है, जो किसी पहाड़ में गुफा के लाइक। बटनेर किला स्थित है। बटनेर का किला कहाँ स्थित है, हनुमानगढ़ में, सबको बताएं। अब इसके बारे में थोड़े से देखते हैं, वो देख लो। बटनेर दुर्ग को जो है उत्तरी सीमा का प्रहरी या उत्तरी भट किवाड़ भी कहते हैं। निर्माण 228 में घगर नदी के मुहाने ने नरेश भूपतन निकलवाया था। ये सवाल मैंने एक एग्जाम दिया था, उसमें आ चुका है। बटनिया का निर्माण करते कराया था नरेश भूपतन कब, 281 ईस्वी में। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण, पीछे ही हमने पढ़ा था सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण। तो वो किला कौन सा था हमारा, तारागढ़, ठीक है। और ये सर्वाधिक विदेशी आक्रमण, देखो जब राजस्थान के जो मैप देखते हैं ना, हम्म, हाँ, यहाँ जब राजस्थान का मैप देखते हैं हम कुछ इस प्रकार, तो हनुमानगढ़ जो है हमारे यहाँ पे पड़ता है। और विदेशी जितने भी आक्रमण हुए हैं इसी मतलब दिशा से हुए हैं। तो ज़्यादातर इसी किले पर विदेशी आक्रमण हुए हैं, ठीक है। इस दुर्ग में ईंटों का उपयोग किया गया। शिल्पी कौन था, केकेयर। और कुंभलगढ़ का कौन था, मंडन, ठीक है। और ये दुर्ग भानवन की श्रेणी में आता है, क्योंकि इसके चारों ओर क्या है, मरुस्थल। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिस पर मुस्लिम महिलाओं ने भी क्या किया था, जौहर।
यहाँ पे इस जौहर की जो मैं वर्णन है वो मैं तैमूर ने अपने आत्मकथा तैमूरी लिखा है, ठीक है। और इसमें एक लाइन और लिखी है, मैंने इतना मजबूत और सुरक्षित किला मिट्टी की ईंटों से बने हुए होने के कारण भी बाद भी इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, इतना सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। या तो ये हिंदुस्तान को मतलब छोटे से क्षेत्र में ही मानता था, ठीक है। इस दुर्ग में छेता कब्र है और गुरु गोरखनाथ का मंदिर भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोनारगढ़ दुर्ग। सोनारगढ़ बेसिकली जैसलमेर में है, ठीक है। और जैसलमेर में क्या है, नौरोज। और मरुस्थल वाली जो जहाँ जिसके चारों ओर मरुस्थल होता है उसको भी श्रेणी में रखा गया है, धामनंदुर की श्रेणी में। ओके, हम चलिए बढ़ते हैं आगे। इतिहास का प्रसिद्ध शिवाना दुर्ग जिसका निर्माण वीर नारायण परिवार ने करवाया था, पीछे सवाल आ चुका है, इसका ये सवाल रिपीटेड है, ठीक है। या फिर इसी किले के बारे में। तो ये कहाँ पे है, बाड़मेर में स्थित है। बाड़मेर में कहाँ, तो छप्पन की पहाड़ियाँ, याद आया। और एक पहाड़ी थी जिसका क्या नाम था, हल्देश्वर पहाड़ी, ठीक है। तो ये दोनों चीजें याद, हल्देश्वर पहाड़ी और छप्पन की पहाड़ी। दूर कौन सा है, सिवाड़ा। निर्माण किसने करवाया, वीर नारायण परिवार। और कहाँ पे स्थित है, बाड़मेर। यहाँ पे देख लो, छप्पन की पहाड़ियाँ हैं, हल्देश्वर पहाड़ी है। इसको कुमुट दुर्ग के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसके चारों ओर झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं। वो मारवाड़ के शासकों की क्या कहते हैं, शरण स्थली, ठीक है। और मालदेव ने सिवाना दुर्ग में शरण भी ली थी। चंद्रसेन ने भी जोधपुर छोड़कर यहाँ आया था। इस दुर्ग में शेर राजस्थान अपने जो रेहान व्यास जी है, जो स्वतंत्रता सेनानी है, उनको भी बंदी बना के रखा था, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जलदुर्ग कहाँ है, ये सवाल आया घाघरों के संदर्भ में, ठीक है। राजस्थान में तीन दुर्ग हमने पढ़े थे, एक शेरगढ़, एक घाघरों का किला और एक भैंसोरगढ़। तो यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है अपने घाघरों के किले की, ठीक है। जो घाघरों का किला है वो काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर पड़ता है। काली सिंध और आहू नदी ये और जाके चंबल में मिलते हैं, ठीक है। तो ये किला घाघरों का किला यहाँ पे है जाना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन रिपीटेड सवाल, किस किले को तारागढ़ नाम से भी जानते हैं, ये है बूंदी का किला, ठीक है। बूंदी का किला दो बार आ गया इस बार, या फिर कहें ऑप्शन में आया था लेकिन इस बार सवाल आया। बूंदी के किले को तारागढ़ कहते हैं, एक तारागढ़ था अजमेर में, लेकिन अजमेर यहाँ पे कोई ऑप्शन है नहीं। तो यहाँ पे बूंदी का किला है, इसके बारे में थोड़ी सी जो हमारी व्याख्या है वो देख लेते हैं। निर्माण किसने करवाया था, देवी सिंह हाड़ा के प्रपुत्र राव बरसिंह। स्टार मार्क कर लो, बूंदी के तारागढ़ का निर्माण बरसिंह ने करवाया था। कब, 1354 ईस्वी में। मेवाड़ मालवा और गुजरात के शासकों के हमले से बचने के लिए उस तारागढ़ का निर्माण करवाया, ठीक है। और ऊंचे पर्वत पर स्थित होने के कारण धरती से देखने के लिए आकाश के तारे के समान दिखाई देते हैं, इसलिए इसका नाम तारागढ़ पड़े। और जो अजमेर में था उसका नाम तारागढ़ क्यों पड़ा, क्योंकि वहां पे पृथ्वीराज की पत्नी रानी ताराबाई रुकी थी, इसलिए उसका नाम तारागढ़ पड़ा। और इसका नीचे से देखने पर तारे के समान दिखाई देता है, सिंपल था। अगला, चौके गांव के महल राजस्थान में किस किले में है, तो ये है जोधपुर दुर्ग। बेसिकली यहाँ पर जिला होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जोधपुर के जो किला है मैदान लोग उसमें चौकीला मंदिर नहीं है, उससे थोड़ा सा दूर स्थित है चौकीला में है, जिसका निर्माण करवाया था महादेव ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित तो नहीं किया है, ठीक है, यूनेस्को की विरासत सूची में। तो इसकी एक ट्रिक है, हाँ, चीकू, गाजर, हाँ, ठीक है, ये सिंपल ट्रिक है। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, घाघरों, जैसलमेर, रणथंभौर, आमेर और सिर्फ आमेर ही है, ठीक है। तो ये छह हैं किले जिनको यूनेस्को ने अपनी विरासत दुर्ग में शामिल करा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कब किया था, 2013 में, ये भी याद रखूंगा। किसने करवाया था,
महाराणा कुंभा ने एक साथ काफी सारे किलों का निर्माण कराया था। महाराणा कुंभा को मेवाड़ के स्थापत्य की मतलब स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है, उनका निर्माणकर्ता भी कहा जाता है। तो उन्होंने काफी सारे किले बनवाए थे, जिसमें असलगढ़ है, बसंती है, कुंभलगढ़ का वापस पुनर्निर्माण है। ठीक है, तो ये सारे किसने, बसंती किला किसने बनाया था? महाराणा कुंभा ने। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा कहलाता है? तो सिंपल है, रणथंभौर दुर्ग का जो मेन गेट है ना, उसको कहते हैं नौलखा दरवाजा। इसके बाद जिनमें से कौन सा दुर्ग, धामरा दुर्ग, धामरा मतलब जो कहाँ बना है अपने आ, यहाँ पे बड़ा किला था इसको। धामरा दुर्ग का मतलब होता है बेसिकली जहाँ मरुस्थल के भीतर बना। अब बताओ, जैसलमेर या सोनारगढ़ के किले पे 3 सवाल आज पे, बस यही पर्पज है MIPYQ सॉल्व करने में। ठीक है, और अगर ये क्लास है ना आपको थोड़ी भी इंपॉर्टेंट लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, और लाइक एंड शेयर भी करना, ताकि आपके मित्र भी जान सकें कि PYQ कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये हो गया हमारा सोनारगढ़ का किला। राजेश ने बनवाया था 1155 में। मैंने जब एग्जाम दिया था तो ये सवाल आया था कि फिर राजेशन जैसलमेर या फिर सोनारगढ़ या जैसलमेर दिल्ली का निर्माण राजेशन ने कब करवाया था? तो 1115 में, त्रिकुट नामक पहाड़ी पर। ठीक है, और इसमें बिना चूने का प्रयोग किए पत्थर पर पत्थर कर इसका निर्माण करवाया गया है। ठीक है, ये कुछ बातें हैं कि ये विशाल दुर्ग है, अंग्रेजी और शेर के समान प्रतीत होता है। अबुल फजल ने इसके लिए कहा है कि किला रेत रूपी समुद्र में लंगर डाले जहाज के समान दिखाई देता है, और केवल पत्थर की टांगें ही आपको वहां तक लेके जा सकती है। दुर्ग में स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर का प्रवेश का किसका बना है? चांदी का। और लक्ष्मीनाथ जी की मूर्ति मेड़ का सिलाई गई है। ठीक है, मेड़ तनाव पर। वहीं इस दुर्ग में जो बादल विलास महल है, यहाँ ताजिया टावर, जो किसका बना है? लकड़ी का। ब्रजविलास महल है, जवाहर विलास महल है, और हरदय महल है। ठीक है, और ये जो ताजे टावर है ना, इसी को कहते हैं कटार सिंबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये